अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे सानहाए करबला। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। सानहाए करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मौजूदा इराक़ में करबला के मुकाम पर पेश आया। यजीद की भेजी गई अफवाज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले खाना को शहीद किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 72 साथी थे, जिनमें से 18 अहले बैत के अराकीन थे। इसके अलावा ख़ानदान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम का ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का नादिर और अजीबो-गरीब वाक़या है। दुनिया में यही एक वाक़या ऐसा है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासर हुईं। आसमान मुतासर हुआ, ज़मीन मुतासर हुई, शम्सो कमर मुतासर हुए, हत्ता के खुद खुदावंदे आलम मुतासर हुआ। इसका तासुर शफ़क़ की सुर्खी है जो वाक़या करबला के बाद से उफ़क़े आसमानी पर ज़ाहिर होने लगी। ये वो गम अंगेज़ और अलम आफरीन वाक़या है जिसने जानदार और बेजान को खून के आंसू रुलाया है। इस वाक़े का पस मंज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद रसूल की दुश्मनी है। बदर ओहद, खंदक व खैबर में कत्ल होने वाले कफ़ार की औलाद ने ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करके अपने आबाओ अजदाद का बदला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से लेने का फ़ैसला किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब 38 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बरसरे इक़्तिदार आए तो उन लोगों को मुकाबला करने का मौका मिला जो अनाने हुकूमत को दांतों से थाम कर जगह पकड़ चुके थे। बल आखिर वो वक़्त आया कि यजीद इब्ने माविया खलीफा बन गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद किए जा चुके थे। अहद यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बदला लेने का फ़ैसला किया। यजीद ने खिलाफत पर कब्ज़ा करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में आ पहुँचे। यजीद ने 80,000 फ़ौज भिजवा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 18 बनी हाशिम और 72 इसहाबे समेत चंद घंटों में मौत के घाट उतार दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से रवाना होकर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। ज़ालिमों ने 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया और 10वें मुहर्रम को नहायत बेदर्दी से तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की अहमियत इस कदर आती है। करबला का ये वाक़या तारीख़ इस्लाम का बड़ा अफसोसनाक हादसा था। इस वाक़े की खबर अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चनाचे रवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक शीशी में कुछ मिट्टी देकर फरमाया था कि ये उस जगह की मिट्टी है जहाँ मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाक़े के बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थीं। जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख और माया हो गई थी। इस्लामी तारीख़ को किसी और वाक़े ने इस कदर और इस तरह मुतासर नहीं किया जैसे सानहाए करबला ने किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने जो इस्लामी हुकूमत कायम की, उसकी बुनियाद इंसानी हाकमियत के बजाय अल्लाह ताला की हाकमियत के असूल पर रखी गई। इस निज़ाम की रूह शरायत में पनाह थी। सानहाए करबला तारीख़ इस्लाम का एक शानदार और ज़ेर बाब है। यजीद की नामज़दगी
اسلام کی نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جس کی منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ یہ تھا واقعہ میدان کربلا کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔